एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी खत्म होने के बाद आपको स्टार्ट करना है सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि अब आपको सेंटर और स्टेट दोनों के बारे में चीजें पता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उनका लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे 2-3 कमीशंस के बारे में दे रखा है, उनके बारे में देख लेना कि उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स के सजेशन दिए थे मेजर। देन इंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ पे जोनल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछ रखा है और मेंस में भी एक बार पूछ रखा है। देन इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में डिफरेंसेस। देन नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से राइट्स जो है सस्पेंड होते हैं, देन प्रेसिडेंशियल रूल में कौन कौन से राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम कीजिए, जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यूनिटरी फीचर एंड फेडरल फीचर में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्ट। तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे, कंपनी रूल कब था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट वॉइस रॉय कौन था। आपको इसके अंदर अगर सभी फीचर्स याद नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट आप ये देख लीजिए कि कौन से एक्ट में कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट के अंदर था, एसओएस कौन से एक्ट के अंदर था, बजट कहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया जा सकता था, बजट को कहाँ वोट देने की परमिशन मिली। तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको देखने जरूरी है। देन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसके अंदर आप देख लीजिए कि कौन सी कमेटी को इंडिपेंडेंस से पहले किसने लीड किया था, उसके आपको लीडर का नाम पता होना चाहिए। देन सेलियन फीचर देख लीजिए। देन प्रियम्बल, प्रियम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है। देन यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर आपको आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और ओवरऑल भी आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जनरली कंफ्यूजन रहता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के अंदर आपको ये देखना है कि इंस्टेंसेस जहां पे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लूज की जा सकती है, अदरवाइज इसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएंगे। देन इसके बाद आप कंप्लीट कीजिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन से तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, लाइक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। और स्पेशली स्पेशल मेजोरिटी के बारे में और प्लस सिंपल मेजोरिटी प्लस जहां पे हाफ स्टेट की कंसर्न चाहिए होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक जजमेंट भी है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जजमेंट है।